नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में नफरत का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक राज्य से खबरें सामने आ रही कि यहां पर यह हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है। कहीं पर हिजाब का मुद्दा चल रहा है, हलाल का मुद्दा चल रहा है, तो कहीं पर मुसलमानों को मारो काटो की बातें की जा रही है। तो अब उसके बाद लाउड स्पीकर और झंडों पर भी बैन लगा दिया गया है। यह खबर राजस्थान से आई है, राजस्थान के अजमेर से आई है। अजमेर प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा है कि अब लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, धार्मिक जहां संस्थान है वहां पर नहीं लगेगा, और साथ ही साथ इन पर सीधे तरीके से बैन लगाया गया है और झंडों पर भी बैन लगा दिया गया है। अजमेर शरीफ आप जानते हैं, अजान के विवाद चल ही रहा था, अजान का विवाद चल रहा था। अजान के विवाद को लेकर लगातार हिंदू संगठन ये कह रहे थे कि हमको अजान नहीं सुननी है, लाउड स्पीकर लगता है। कुछ हिंदू संगठन सामने आ गए थे जिन्होंने कहा था कि हम लाउड स्पीकर देंगे, आप लगाइए अपने घर के ऊपर, हनुमान चालीसा बजाइए, ये सब चीजें कर रहे थे। तो अजान विवाद के बाद अजमेर में लाउड स्पीकर और बैन लगा है, धार्मिक झंडों पर भी रोक लगा दी गई है। राजस्थान के अजमेर में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लाउड स्पीकर पर अजान किए जाने पर कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी आपत्ति जता चुके हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी। अब इसे रोक दिया गया है। अजमेर प्रशासन का यह जो आदेश है, यह 7 अप्रैल से लागू हो चुका है। इसके अलावा अजमेर में धार्मिक झंडों पर भी रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में अजान विवाद ने भी तूल पकड़ा था। आपने देखा था किस तरह अजान विवाद को लेकर बवाल खूब मचा था, और उसका माना जा रहा था इस फैसले के पीछे की वजह ध्वनि प्रदूषण के अलावा अजान विवाद भी है। प्रशासन का यह कहना है कि यह सब ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा रहा है, जबकि इसके पीछे की वजह जो समझ में आ रही है वो यही कि अजान विवाद है। अजान को लेकर जिस तरह से पूरे देश में कई जगहों से लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग की गई है, कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि भैया जो है हम लाउड स्पीकर आपको दे रहे हैं। कई हिंदूवादी संगठन सामने आ गए कि आप लाउड स्पीकर ले जाइए, अपना पता दीजिए, सब कुछ दीजिए, हम आपको लाउड स्पीकर प्रोवाइड कराएंगे। तो अब ये साफ तौर पर जो चीजें निकलकर सामने आई, ये दर्शा रही हैं कि यहां पर इस आदेश के मुताबिक जो चीजें कही गई हैं, उससे यही समझ में आता है कि अजान विवाद के बाद अब लाउड स्पीकर पर और धार्मिक झंडों पर बैन लगाने की कोशिश हो रही है। इस आदेश के मुताबिक कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी प्रकार के धार्मिक या अन्य समारोह के लिए डीजे इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं करेगा। अगर कोई इनका इस्तेमाल करना चाहे तो संबंधित एसडीएम से पहले से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नहीं मिलेगी। अनुमति मिलने के बाद ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से अधिक नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अजमेर में धार्मिक झंडों और अन्य धार्मिक प्रतीकों को लेकर रोक लगा दी गई है। अजमेर में धारा 144 लागू है। एसपी की तरफ से आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के निजी संपत्ति पर भी धार्मिक झंडा नहीं लगाया जा सकता है। इससे लोक शांति भंग होने, कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के प्रतिकूल स्थिति बन सकती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो रहा है, अब समझिए इस बात को। दरअसल जिस तरह से यह आह्वान किया जा रहा था और जिस तरह से लगातार मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा था, जहां पर अजान हो रही थी वहां पर ये जो फर्जी हिंदुत्ववादी संगठन वाले गुंडे वहां पहुंच जाते थे, वहां हॉर्न बजाना शुरू करते थे, पी 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 करके जब अजान होती थी हो हल्ला करते थे, जय श्री राम का नारा लगाते थे। और जिस तरह से यह आह्वान हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा था कि अपने घर के बाहर आप लाउड स्पीकर लगाइए, अपने घर के बाहर आप झंडा लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे मतलब ध्वनि प्रदूषण की बात थी जिसका हवाला दिया गया। लेकिन साफ तौर पर अजमेर एसपी के मुताबिक जो बातें कही गई कि प्रशासन के आदेश का जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ये ध्वनि प्रदूषण को चलते ये सब किया जा रहा है। दरअसल आप अंदाजा लगाइए किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कैसे मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अभी तक आप देखिए कि अजान हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब दिक्कत इसलिए हो गई है क्योंकि ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को हमें टारगेट करना है कैसे भी करके। पहले तो हिजाब वाला मामला आया कि उनकी बच्चियां पढ़ ना सके, उसके बाद दुकान वाला मामला आया कि वो दुकान ना लगा सके, फिर हलाल मीट लेकर आए, फिर मीट लेकर आए। उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर जो बवाल पूरे देश में देखने को मिला। जगह जगह से कहा जा रहा है कि आप लाउड स्पीकर हम देंगे। कई हिंदू संगठन सामने आ गए हैं कि हम लाउड स्पीकर आपको देंगे, आप लगाइए, घर में जाकर लाउड स्पीकर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम सारा खर्चा उठाएंगे और बजाइए। ध्वनि प्रदूषण की बात भले ही कही जा रही, लेकिन ये साफ तौर पर आप समझिए ध्वनि प्रदूषण तो हो ही रहा, लेकिन ये सीधा सीधा अजान को लेकर जो विवाद चल रहा है पूरे देश में, उसको लेकर किया जा रहा है। तो अजमेर प्रशासन की तरफ से यह करना यह दर्शाता है कि अजमेर प्रशासन ने चाहता है कोई बवाल ना हो। अजमेर प्रशासन को लगता है
कि ये जिस तरह से भगवाधारी गुंडे आतंक मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाले समय में आतंक और बढ़ेगा। अजान को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब इसको लेकर लगातार रैलियां निकल रही हैं और जिस वक्त अजान हो रहा है मस्जिदों के आसपास वहां पर ये गुंडे पहुंच जा रहे हैं और हॉर्न बजाने, जैसा कि हमने आपको वीडियो दिखाया था, वो वीडियो अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि अब धर्म को लेकर भी चोट की जा रही है। मतलब धार्मिक मान्यताएं जो हैं मुस्लिमों की, उसी अनुसार वो जो अजान करते हैं, उसी अनुसार अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, अब उनको इबादत करने से भी रोका जा रहा है। आप समझिए कि देश किस दौर से गुजर रहा है। ऐसे में अजमेर प्रशासन की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इसको लेकर कई सारे रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर देखने को मिले, लेकिन आप अंदाजा इस बात का लगाइए किस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, एक आसिफ खान है, वो लिखते हैं कि हे रेगिस्तान की रेत में सर छुपाने वाले इमरान शुतुरमुर्ग, राजस्थान के करौली में मुस्लिमों के घर दुकानें जलाई गई, पुलिस ने थोक के भाव में मुस्लिमों को ही आरोपी बनाया, अजमेर में लाउडस्पीकर को बैन कर दिया, तब आपने एक भी लफ्ज नहीं निकाला। याद रखना, रेत में सर तो छिपा सकते हो लेकिन तशरीफ नहीं। जनता लिख रही है, ऐसी चीजें क्यों लिखी जा रही? लाउडस्पीकर 7 अप्रैल से जो प्रतिबंध लग रहा है, ये चीजें 2 एंगल से देखी जा रही है। अब आप समझिए इस बात को, उन हिंदूवादी संगठनों को बड़ी चोट लग गई है, बड़े बौखलाए हुए हैं इस फैसले से कि अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि हम हर जगह लाउड स्पीकर लगाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि इसमें रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप भी इस बात को जानते हैं, और इस वक्त अजान भी होती है, मुसलमान अपना अजान के बाद फिर अपना रोज़ा तोड़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसे वक्त में इस तरह की चीज़ें जो पूरे देश में हो रही हैं, अजान को लेकर टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, इससे ये हो रहा है कि आने वाले समय में अजमेर की तरफ भी ये हिंदूवादी संगठन रुख कर सकते हैं। इसलिए अजमेर प्रशासन ने पहले ही सतर्कता दिखाते हुए वहां पर धारा 124 लगा दी है और कहा अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी की गई है और साथ ही साथ कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल हैं या फिर जो सार्वजनिक स्थल है, वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी ये लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, किसी भी तरीके झंडे नहीं लगेंगे, और ये सब चीजें साफ तौर पर प्रशासन द्वारा कह दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये क्यों करना पड़ रहा प्रशासन को, ऐसा क्यों हो गया? अभी तक तो ऐसा नहीं था, अभी तक तो कभी भी प्रशासन को यह नहीं कहना पड़ा। अब क्यों कहना पड़ा? दरअसल अब इसलिए कहना पड़ रहा है कि डीजे पर रोक है, बिना अनुमति के डीजे नहीं चल पाएगा, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने आतंक मचा के रखा है। जिस तरह की लगातार तस्वीरें सामने आ रही, जैसे चीजें हो रही हैं, इससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये लोग और बवाल कर सकते हैं। इसीलिए अजमेर प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली और कह दिया है कि लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से बैन, डीजे अगर आप चलाते हैं तो उसकी अनुमति आपको लेनी होगी, किस कार्यक्रम के लिए आप करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कहां से रूट होगा, कैसे होगा, ये सब। क्योंकि जिस तरह से करौली में घटना हुई उसके बाद से अब नहीं चाहता अजमेर प्रशासन की ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना हो, इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचे।